सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आज प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से में आपका इस्तकबाल है। मैं आज के मेहमान फनकार जनाब आसिफ नकवी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मसरूफियत भरे लम्हात में से हमें अपना वक्त दिया। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का भी इस्तकबाल करता हूं जो आज आसिफ नकवी साहब से हम कलाम होंगे। नाजरीन, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की ऐसी फाल शाख है जिसने ड्रामे की दुनिया में बहुत गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबिदा अहमद साहिबा ने 1974 में रखी। वह एक काबिल और जहां दीदा शख्सियत की माली थी, लिहाजा उन्हें एहसास था कि दिल्ली में उर्दू के ताल्लुक से तहजीबी सरगर्मियों का दायरा निहायत महदूद है। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि अगर हमने इस वक्त ज़रूरी इक़दाम नहीं किए तो हमारी आइंदा नस्ल अपनी तहजीबी रिवायत से बहुत दूर हो जाएगी। हम सब ड्रामा ग्रुप ने अब तक दिल्ली और बैरून दिल्ली 100 से ज़ायद ड्रामे स्टेज किए हैं। हम सब ड्रामा ग्रुप की सरगर्मियों का दायरा इतना फैला हुआ है कि मुख्तसर वक्त में उसे बयान नहीं किया जा सकता। 2019 में हमने गोल्डन जुबली के मौके पर एक सुवेनियर शाया किया था। उस मौके पर इस ग्रुप की तक मुकम्मल कारकर्दगी तहरीर में आ चुकी है। डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा इस ग्रुप की चेयरपर्सन हैं और जब से उन्होंने इस ग्रुप की जिम्मेदारियां संभाली हैं, इस ग्रुप ने तरक्की की मंजिलों को तेजी से सर किया है। जनाब आसिफ नकवी साहब इल्म फ़न की दुनिया में तारुफ के मोहताज नहीं। वो दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम से तवील मुद्दत तक वाबस्ता रहे। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूलॉजी में प्रोफेसर और सदर शोबा भी रहे। अपने दौरान सदारत और ज़माने क़याम अलीगढ़ में आपने सकाफ़ती मैदान में इतनी खिदमत अंजाम दी हैं कि उनका नाम गिनवाना भी यहाँ मुमकिन नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आपकी तवील वाबस्तगी रही। घरेलू माहौल की वजह से आप शेर व शायरी और अफसाना निगारी से गहरा शगफ रखते हैं। आपका अफसानवी मजमुआ नगर डगर 1998 में मंजराम पर आ चुका है, जिसे अदबी दुनिया ने बड़ी कदर की निगाहों से देखा। याददाश्तों पर मबनी उनकी किताब अजीब दिन थे अपनी नोयत की मुनफरिद तसनीफ़ है। जागो और जगाओ उनके ड्रामों का मजमुआ है। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल भी लिखे हैं जिनमें हसरत मोहानी बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है। तराजुम की दुनिया में भी वो अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं और उनके तर्जुमों में भी तख्लीकी आहंग होता है। हजरात, ये बहुत मुख्तसर तारुफ है उस शख्सियत का आज हम जिससे के ख्यालात से मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अपनी इल्मी शनाख्त के अलावा वो फ़न की दुनिया में भी मोहताज तारुफ नहीं। हम पहले भी प्रोग्रामों में उनके ख्यालात और अफकार से वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। आज के इस प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से ये सीरीज हम लोगों ने गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप ने रक्षंदा जलील साहिबा की इमा पर शुरू किया था और उनके ख्वाहिश के मुताबिक और प्रोफेसर सदीकुर रहमान तनवी साहब सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट उनके कोशिश से और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके मुताबिक ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला बखूबी चल रहा है। और आज इस सिलसिले की इस कड़ी में एक बहुत ही अहम नाम और शामिल हुए हैं। मेरी मुराद सैयद आसिफ अख्तर नकवी साहब से है, जिन्हें हम आसिफ नकवी साहब के नाम से जानते हैं। आसिफ नकवी साहब का मुख्तसर तारुफ अभी इदरीस साहब ने पेश किया, जो हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। जैसा कि अभी इदरीस साहब ने फरमाया कि आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में आप मुलाजिम रहे और कहाँ आर्कियोलॉजी, कहाँ अदब, और अदब में भी ड्रामा, ड्रामे में भी तालीमी दर्सगाह से लेकर एक मिशन के तहत जननाट्य मंच यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने सिलसिला शुरू किया, फिर जननाट्य मंच, उसके बाद फिर
सहमत, फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के तहत आपने ड्रामा किया। और ड्रामे की जितनी भी शक़ें हैं, जितने भी सिन्फ हैं, उनसे फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से वाबस्तगी रही और उनके लिए आपने काम किया, जिस पर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। और आपकी तहरीर भी बहुत दिलचस्प, दिलकश होती हैं और न सिर्फ मालूमात पर मबनी होती हैं, बल्कि उसमें खास आपका जो नजरिया है, खास जो समाज को, तालीम को और हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल है उसके लिए जो तैयारी करनी है, जिन बच्चों के लिए देखना, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, उनके लिए भी आपने काम किया, तो उस तरफ भी आपकी खासी नजर रही है और आपने अहम काम किए हैं। आपकी तहरीर में ड्रामे, अफसाने, तर्जुमे और उसके अलावा मज़ामीन और एक तरह से दास्तान गोई के अंदाज में दास्तान भी आपने लिखी है, जो बहुत ही अच्छे नुमायर्स कहे जा सकते हैं अंग्रेजी में, याददाश्त, और उसको उन्होंने बहुत बखूबी तहरीर किया है। ऐसी ही याददाश्त पर मबनी आज उनकी एक बहुत ही अहम तहरीर से हम आशना होने जा रहे हैं और आपसे ये गुजारिश की थी खुसूसन, जैसे हमारे थिएटर की जो तारीख है, हकीकत तो ये है कि हमारी थिएटर की तारीख को जो लिखने की, या ड्रामे की तारीख जो उर्दू में लिखने की कोशिश की गई है, उसमें उन ड्रामों को मरकज में रखा गया है जो शाये हुए और जो थिएटर के तहत खेले जा चुके हैं या खेले गए हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो कम कम मरकूज रही है। यानी थिएटर की हिस्ट्री हमारे सामने अब तक मुकम्मल सूरत में नहीं आ सकी है, ड्रामे की हिस्ट्री तो आई है। ऐसे ही एक बहुत ही अहम थिएटर की पूरी सीरीज में कि हम जब देखते हैं तो इंद्र सभा की पूरी रवायत, फिर पारसी थिएटर, पृथ्वी थिएटर, या नाट्य मंच को भी बहुत हद तक महफूज किया गया, फिर हिंदुस्तानी थिएटर, एशियन थिएटर और दूसरे बहुत सारे थिएटर हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो कम गई है। ऐसे ही एक थिएटर हमारे सामने कह लें कि एक जमाने तक बहुत अहम खिदमत उनकी रही है, हबीब तनवीर साहब वहां से वाबस्ता रहे हैं और उसके लिए बहुत अहम काम किया है और तालीम के तहत, समाज के तहत और मुल्क व कौम के लिए बहुत काम किया है उस थिएटर ने। मेरी मुराद ओखला थिएटर से है, जिससे हम लोग बहुत, ओखला थिएटर कहने का मतलब जनरली हम लोग उस तरफ कम तवज्जो जाती है, लेकिन उस एक जो ऐसा गोशा है जिस तरफ रोशनी कम पड़ी है, उस तरफ हमने कम तवज्जो की है, उसके हवाले से आसिफ नकवी साहब की एक तहरीर है और बहुत खूबसूरत और मालूमाती तहरीर है। तो आज के इस मुलाकात एक फनकार से में इसका वो फॉर्मेट है, उसमें ये है कि पहले हम फनकार की तहरीर सुनते हैं और फिर उसके बाद फनकार से हम गुफ्तगू करते हैं। तो इस हवाले से उनकी तहरीर सुनने के लिए मैं आसिफ नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप आपकी जो तहरीर है, और दिलचस्प अंदाज होता है आपका ओखला थिएटर के हवाले से, आप बराए करम उसे पेश फरमाएं, फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू हो। आसिफ नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इद्रीस साहब और काजिम साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मजमून के जरिए बता सकूं कि मैं क्या सोचता हूं और ड्रामे से मेरा क्या ताल्लुक है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने जामिया से मेरा जिंदा ताल्लुक मेरे मामू रजा मेहदी बैठे और पुरानी यादें, इनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है यादों को रिवाइव करने में और मुझसे शेयर करने में। और पिछले 40 साल से जननाट्य मंच से जुड़े मनीष भाई भी बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है कि मेरे थिएटर के और जामिया के दोनों के ताल्लुक से जिंदा ताल्लुक दोनों मौजूद है। तो ये मैंने याददाश्तें और तहकीक थोड़ी बहुत, जो मैं बताऊंगा किन किन किताबों से मैंने इस्तेफादा किया है, ये लिखी है। मैं पढ़ता हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उर्दू थिएटर, कुछ बातें और कुछ यादें। जामिया मिल्लिया इस्लामिया उर्दू थिएटर के ताल्लुक और रिवायत को समझने से पहले जरूरी मालूम होता है कि क़याम जामिया के ड्रामाई अमल की कहानी पर एक सरसरी नजर डाल दी जाए, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा ड्रामा है। 1918-19 में जब गांधी जी की मुल्क गिर नॉन कॉपरेशन तहरीक उरूज पर थी, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की हुर्रियत पसंद तालिब इल्मों ने और उनके सीनियर तलबाए कदीम ने एक ऐसा कौमी तालीमी इदारा कायम करने की तहरीक चलाई जिसमें उस्तादों और तालिब इल्मों का नस्बुलैन सिर्फ तलब इल्म और आज़ाद सीरत की तामीर हो। तालिब इल्मों के इस गिरोह की क़यादत अली बिरादरान, शौकत अली और मोहम्मद अली कर रहे थे, जिनको हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हजरत मोहानी की सरपरस्ती, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महमूद उल हसन साहब की हिमायत हासिल थी।
19 अक्टूबर 1920 को यूपी में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुकूमत से इमदाद लेना बंद करने की करारदाद पेश की और वादा किया कि वो खुद अलीगढ़ जाएंगे और तालिब इल्मों से यूनिवर्सिटी छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। 12 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियन के जलसे में तजवीज़ मंजूर हो गई और उस्तादों और तालिब इल्मों से हुकूमत के वजीफे और एजाज़ात लौटा देने की दरख्वास्त की गई। 23 अक्टूबर 1920 को हसीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, काजी अब्दुल गफ्फार ने अलीगढ़ के एक नए तालीमी इदारे की तामीर का ऐलान कर दिया अलीगढ़ में, और 29 अक्टूबर 1920 को यूनिवर्सिटी की मस्जिद में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी का क़याम का इफ्तिताह हो। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के कैंपस हर किराए ली गई कोठियों और के टेंटों में कायम की गई, जिसको जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहा गया। 1925 में जामिया फाउंडेशन कमेटी ने फैसला किया कि को दिल्ली मुंतकिल किया जाए। तय पाया कि जामिया को आइंदा दिल्ली मुंतकिल किया जाना जाए। चुनाचे 1900 जून 26 में जामिया के दिल-ए-शौक शहर आरजू में अलीगढ़ की कोठियों से कर कलोलबाग दिल्ली मुंतकिल हो गए। अब यहाँ से शुरू होता है और कॉम्परस मुसलमानों की मुनफरिद तहरीक के तजुर्बे और मंसूबे अमली शक्ल लगे। कलोलबाग जामिया वाले जो सबसे पहले काम शुरू किए वो थे रात का मदरसा, बालगों के लिए तालीम बालगान के लिए और इब्तिदाई की तालीम के लिए बच्चों का। इन दोनों मदरसों और तहरीक मंसूबों और प्रोग्रामों की तबलीग व चाद के लिए तालीम नाम से एक 15 रोज। माफ कीजिएगा, नेटवर्क की वजह से आसिफ नकवी साहब का राब्ता हमसे टूट गया है। किसी वजह से शायद उनका नेटवर्क चला गया है। वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ नकवी साहब जिस तहरीर को पेश कर रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से जामिया मिल्ला इस्लामिया के क़याम और उसके बाद जो वहाँ के थिएटर की सरगर्मी है उसके हवाले से उनको गुफ्तगू करनी है। मुझे लगता है वो उन्होंने कंप्यूटर से ज्वाइन किया था और अब मोबाइल से वो ज्वाइन करेंगे। ये आज तशरीफ लाए हैं। आसिफ नकवी साहब, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। आपकी वो आवाज म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए आसिफ साहब। फिर से उनसे राब्ता हमारा टूट गया है और नेटवर्क का इशू है शायद उनके यहाँ। वो जल्दी आ जाएंगे। उस वक्त तक जब तक वो आते हैं, वो किस तरह की तहरीर पर यकीन रखते हैं, किस तरह की चीज़ें वो काम करते हैं और क्या उनका मिशन रहता है। एक दिलचस्प तहरीर उनकी है, जो ये कहिए कि थिएटर। जी आसिफ साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम अनम्यूट कर लें जी। साहब क्या नेटवर्किंग इश्यूज लग रहा है ज्यादा है, जिसकी वजह से अनम्यूट नहीं। हाँ, ये आप रिक्वेस्ट हमने दे दिया है। एक मिनट जी, आप हाँ ये फरमाएं। जी, आपके 2 में ज्वाइन किया हुआ आपने, तो उससे एक आवाज डिस्टर्ब रहेगी, किसी एक से एग्जिट हो जाएगी। एक सेकंड जी जी, अब आ रही है। आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही है सर। नहीं, आ रही है, उनकी तस्वीर आ रही है। अनम्यूट 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 कीजिए आसिफ साहब जी।
जी मैं पढ़ता हूँ। जी हाँ, चौरासी जून अब तो सिर्फ 2 जगह आ रही है, किसी एक पे ही ज्वाइन हो जाए सर। एक पे ज्वाइन आज कीजिए, इको एक पे प्रॉब्लम आप बंद करने तब की आवाज सही आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 हाँ, मिनट अब हो गया, जाएगा। एक अनम्यूट हो गया। जी अब बंद हो गया। जी 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 पढ़ता हूँ जी। जी तशरीफ। तालीम बागान के लिए और इब्तदाई तालीम के लिए बच्चों का मदरसा, और इन दोनों मदरसों और तहरीक के मंसूबों और प्रोग्रामिंग की तबलीग के लिए बयान तालीम के नाम से 15 रोज़ा रिसाला जारी किया गया। उसके साथ साथ जामिया के मदरसा इब्तदाई मदरसा तालीम बालगान दोनों में तालीमी तजर्बात और तजर्बाती तालीम के इक़दाम भी उठा, जिनका बुनियादी मकसद बस्ती की तालीम यानी कम्युनिटी एजुकेशन। इस कम्युनिटी एजुकेशन के मंसूबे के तहत करोल बाग के अलावा भी दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी मरकज कायम किए गए, जहां पर निसाबी तालीम के अलावा भी तालीम के मुख्तलिफ गैर निसाबी तरीकों के जरिए भी कम्युनिटी एजुकेशन मकसद को पूरा की गई। अखबार मुख्तलिफ हिरफों, बागबानी, लकाम चमड़े का इन तमाम के साथ आवाज साथ साफ नहीं आ रही है। मौसीकी, एक्शन सॉन्ग, अच्छा आवाज साफ नहीं आ रही है जी अब आई। कंप्यूटर, अच्छी बात। इसी के साथ साथ गुलूकारी, मौसीकी, एक्शन सॉन्ग और टैब्लो, रोल प्ले और ड्रामा भी तालीम हैसियत से मुसलसल किए जाए। तो ये भी मेरा मौक़िफ़ है। अमिया में तफरीक मौसीकी तालीम एक के तौर पर जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1933-28 करोल बाग में खाकसार मंजिल में वाक़े जामे मदरसा और तालिब इल्म की अकामतगाह हॉस्टल की छत पर उस वक्त के मशहूर दास्तान गो मीर बाकर रात के खाने और इशा की नमाज के बाद अक्सर आकर 2-2 घंटे तालिब इल्मों और उस्तादों को दास्तानें सुनाया करते थे। अपनी किताब जामिया की कहानी में जामिया के अलीगढ़ के ज़माने के तालिब इल्म और बाद में उस्ताद अब्दुल गफ्फार मधोली इस ज़माने की तालीमी सरगर्मियों की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं, कोट, अगर में शेखुल ने तालिब इल्म और उसको मुत्तला किया कि आज बदर के आखिरी में तीसरी बात के बदले एक नकल, आखिरी में उस वक्त पूरी जा बिरादरी ये नकल देखने के लिए मदरसे के में जमा हो गई। सामने एक ऊंची जगह पर एक मेज रखी हुई थी जिस पर एक बत्ती वाला चूल्हा, एक पतीली, कुछ गिलास और बोरी बर्फ रखी थी। बाद ऐलान हुआ, नकल मौजू है, बादल से बंद हैं, बारिश शुगर हो। तीसरी दफे एक बच्चे ने उस्ताद देखने वाले को चीजें दिखा दिखाकर फिर आसिफ साहब डिस्कनेक्ट हो गए हमसे। उनका कनेक्शन की प्रॉब्लम है। आज उनके साथ वो शायद आ गए। फिर जी अनम्यूट कर लें आसिफ साहब आप।
बीच मुतल मतलब जुमलों अफ्रीका सामान भी मुहैया जाता था। नकल देखने वालों उस्ताद गफ्फार मदोली साहब की निगरानी में पेश की गई नकल में बहुत लुत्फ आया और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसी और नकलें करवाई जाएं। गफ्फार मदोली साहब अपनी किताब जामिया कहानी में आगे लिखते हैं कि 1930-31 में ईद के मौके पर बच्चों ने ड्रामा बच्चों का इंसाफ पेश किया। उसकी तैयारी पर काफी रकम खर्च हुई थी। ड्रामों का काम इस हद तक तरक्की कर चुका था कि लोगों को टिकट खरीद कर तमाशा देखने में कोई उज़र नहीं होता था। 1930 की बात है। एक मन्नामान हने और दूर को सजाने में जो वक्फा निकल आता, उस वक्त बारी बारी से नज़म ख्वानी रखी जाती। डॉक्टर अंसारी उस ड्रामे को देखने के लिए खास तौर पर आए। करोल बाग वालों को दिखाने के लिए ये ड्रामा दूसरे दिन भी किया गया। ये ड्रामा गफ्फार साहब लिखते हैं, मैंने लिखा था और मकतबा जामिया ने शाया किया। 1931-32 के तालीमी साल में आबिद साहब का लिखा ड्रामा शरीर लड़का खेला गया। यौम तासीस पर मुजीब साहब का लिखा ड्रामा खेती पेश किया गया। 1932-33 के यौम तासीस पर जाकिर साहब की तहरीर गालिबन अडॉप्टेशन किया हुआ ड्रामा दयानत खेला गया और ईद के दिन सैयद नूर शाह ने ड्रामा स्कूल की जिंदगी करवाई। 1938 में अपनी तालीम बालिगान की स्कीम के मंसूबे के तहत जामिया नया इदारा तालीम कायम किया गया, जिसमें तालीम बालिगान के उसूलों पर अवाम की तालीम का एक मुफस्सल दस्तूरुल अमल तैयार किया गया और तालीम बालिगान और अवाम की तालीम के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके अपनाए गए, जैसे किताबचे, रिसाले, दीवारे, पोस्टर, गश्ती कुतुबखाना, फर्ज और मैदानिल, मुबाहिर, मुशारे, लेक्चर, मौसीकी, महफिलें और ड्रामे जामिया में न सिर्फ एक मौसर निसाबी तालीम के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बल्कि तालीम बालिगान के लिए कम्युनिटी थिएटर के तौर पर मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसमें जामिया के तालिब इल्मों, उस्तादों, दीगर जामिया के अमले के अलावा आसपास वाले आवाम को भी बराबर की शिरकत की। कौल मदू साहब ड्रामे के जरिए समाजी हालत सुधार मकसद था। गफ्फार साहब बच्चों से करवाया। 1939 उन्होंने जिया के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जिंदगी ड्रामा कौम परस्त तालीम तहरीर करके अपनी हिदायत में स्कूल के बच्चों से करवाया। अब जामिया में दस्तूर बन चुका था कि ईद के मौके पर मदरसा इब्तिदाई वाले और मदरसा सानवी और कॉलेज वाले यौम तासीस के मौके पर कोई कोई ड्रामा खेल। प्रोफेसर मोईद सानवी के बड़े लोगों से पहले खेती लिखी और कराया, उसके बाद अंजाम। बार फिर उनका कनेक्शन टूट गया है और उनके यहाँ लगता है नेटवर्क की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो अभी हमारे साथ आ गए हैं। वैसे आसिफ साहब जी अनम्यूट कर लें। आसिफ साहब अपने आप वॉल्यूम को अनम्यूट कर लें। जी जी हाँ फरमाएं। 1933 के यौम तासीस के मौके पर यह ड्रामा दयानत खेला गया। 1940 में जामिया पूरी तरह ओखला मुंतकिल हो, अब ओखला की सरगर्मी होती और यौम तासीस के मौके पर बाकायदा 3 दिन का तालीमी मेला मुनक्किद होने लगा, जिसमें दूसरे मुतादिद सरगर्मियों के अलावा हर रोज शाम को मदरसा इब्तिदाई, सानवी और कॉलेज के ड्रामों के अलावा मेले के आखिरी रोज जामिया ड्रामा सोसाइटी का एक बड़ा ड्रामा स्टेज होता। 1940 के मेले में मदरसा सानवी वालों ने विकार अजीम का तसनीफ और हिदायत करदा ड्रामा शायर की दुनिया पेश किया। उसके अलावा एक अंग्रेजी ड्रामा हैंडी एंड द पोस्ट भी खेला गया। 1940 में अप्रैल के महीने में जामिया में बुनियादी तालीम की दूसरी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, बेसिक एजुकेशन वाली। मुल्क भर से 150 डेलीगेट्स इसमें शिरकत के लिए आए,
उन लोगों की तफरीह के लिए शाम को मदरसा इब्तदाई के तालिब इल्मों ने कौम परस्त तालिब इल्म पेश किया। ये ड्रामा अतीक साहब की निगरानी में हुआ। 1944 में यौम तअसीस के मौके पर 2 ड्रामे ईरान के दरबार में अरब का सफीर और प्रोफेसर वहाजुद्दीन का लिखा ड्रामा जामिया के उस्तादों ने पेश किया। इस ड्रामे में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने ज्योतिषी का, जो शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर थे, मुजीब ने ज्योतिषी का, मदोली साहब ने मिर्जा नौशा का, नजीर नियाजी साहब ने मिर्जा नौशा के दामाद का और करीमुल्ला साहब ने बरादर नस्बती का और अब्दुल अलीम अहरारी साहब ने अरस्तु के शागिर्द का किरदार अदा किया। मदरसा इब्तदाई वालों ने अपने निगरान जनाब आजाद रसूल साहब का लिखा ड्रामा जामिया की इब्तदाई जिंदगी पेश किया। 1946 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जामिया की क़याम की जश्न सीमी यानी जुबली के मौके पर एक बहुत तारीखी अहमियत का जश्न मनाया गया। इसमें 3 रोज तक दिन भर सरगर्मियों के अलावा इजलास हुए, तकारीर हुई। उसके बाद आखिरी दिन मुजीब साहब का तसनीफ करदा तारीखी ड्रामा खाना जंगी खुद उनकी हिदायत में स्टेज किया गया। ये ड्रामा बहुत सराहा गया। मुजीब साहब आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे तक 1976 तक जामिया तमाम वो बहुत करते थे। ड्रामे की स्ट्रीमियों में वो अमली तौर पर शरीक रहे। हीरोइन की तलाश, आजमा, हब खातून, खाना जंगी, खेती जिक्र पहले आ चुका। डॉक्टर आबिद हुसैन ने भी जामिया वालों के लिए कई ड्रामे तसनीफ किए। पर्दा गफलत, 2 ऐनकें, मैदे का मरीज, हिसाब और रूमान। मुजीब साहब और आबिद साहब की बेगमात भी जामिया की ड्रामाई सरगर्मियों में बराबर की शरीक रहती। सालिया आबिद हुसैन ने जाके साथ जामिया में बज़्म ख़वातीन कायम की थी। बेगम आसफा मुजीब जिसकी सदर थी और सरसन खुद उसकी नाजिम। बस दीगर अदबी और सकाफती मजहबी सरगर्मियों के अलावा ड्रामे भी खेले जाते। अक्सर ये ड्रामे सिर्फ खवातीन के लिए आबिद विला में खेले जाते। सालिया आबिद हुसैन ने बाद में कई ड्रामे जामिया सोसाइटी के लिए तसनीफ किए और अडाप्ट किए। प्रोफेसर शमसुर रहमान मोहसिनी अपनी किताब हिंदुस्तानी मुसलमानों की कौमी तालीमी तहरीक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम और इब्तदाई बरसों की तफसीली हालात बयान करते हुए जामिया और गैर तदरीसी सरगर्मियों के उन्वान के तहत लिखते हैं कि जामिया की खुसूसियत ये थी कि उसके मदारिस और कॉलेज में गैर निसाबी मशागिल को तालीम के अहम जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। जामिया वालों का इस पर यकीन था कि इंसान की शख्सियत सिर्फ बंधी टिकी निसाबी तालीम से नहीं बनती, उसकी शख्सियत को उभारने और उसकी सलाहियतों की नश्व नुमा के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों की ज़रूरत होती है। मोहसिनी साहब आगे मुतअद्दिद गैर निसाबी सरगर्मियों के बयान के बाद लिखते हैं कि जामिया के सब तालीमी इदारे अपने मुकीम तलबा की जिंदगी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए ड्रामों का इस्तेमाल करते। इब्तदा में ऐसे ड्रामे तलाश किए जाते जिनमें औरतें और लड़कियों के पार्ट ना हो। बड़े लड़कों को मुनासिब ऐसा कोई ड्रामा नहीं मिलता तो मदोली साहब आगा हशर के किसी भी ड्रामे में तब्दीली करके उसके पार्ट कॉलेज के लड़कों में तकसीम कर देते। ऐसा एक ड्रामा 1928 के आखिर में स्टेज किया गया। गरज जामिया में ड्रामे ने एक मुफीद जरिया तालीम की हैसियत हासिल कर ली और हर साल जाकिर साहब, आबिद साहब, मुजीब साहब, मदोली साहब एक ना एक ड्रामा ऐसा लिखते जिसमें किसी औरत या लड़की का पार्ट ना होता। जामिया के तालिब इल्म और असातिज़ा के अलावा जामिया के बुजुर्ग रहनुमा और तलबा के वालिदैन बड़े शौक और दिलचस्पी के साथ ड्रामों को देखते और लुत्फ उठाते। इसी जमाने की ड्रामा सरगर्मी तस्करा करते हुए गफ्फार मदोली साहब अपनी मशहूर किताब जामिया कहानी में लिखते हैं, ड्रामों के पिछले साल के हंगामी आगाज ने मुस्तूरत कर ली और ड्रामों में से जामिया की ने अहम तकरीबों के मौके पर खेले जाने लगे। जितने ड्रामे इस साल यानी 1928-29 का जिक्र कर रहे हैं हुए किसी और साल नहीं हुए। ये काम मदरसे तक महदूद न रहा, उसके तलबा भी को भी शौक उस्तादों ने किया। के साथ गफ्फार साहब रहते थे, साथी ऐसे थे, जामिया साहब था। एक दिन की बात है कि सारे लड़के जमा थे। इम्तियाज साहब ने कहा, मास्टर हो जाए एक ड्रामा, मतलब ये कि इसके लड़कों से भी ड्रामा। मैंने कहा बड़े लड़कों के जिसमें लड़कियों के पार्ट ना हो।
तो क्या हुआ, मौजूदा ड्रामे में किसी में ऐसी रद्दोबदल कर दीजिए जिससे हमारा काम बन जाए। इस वक्त तक कॉलेज के लड़कों के लिए खासतौर पर ड्रामे नहीं लिखे जाते थे। बाद में हैदराबाद दक्कन के उस्ताद और असातिज़ा और प्रोफेसर मुजीब ने कई ड्रामे इस मतलब के लिखे जिनमें कोई औरतों का पार्ट न था। मगर इस वक्त और क्या करता आगा हशर के एक ड्रामे में तब्दीली करके लड़कों के सामने रख दिया, पार्ट तकसीम हुए। लड़कों ने कहा अब उस्तादों को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। हैदराबाद दक्कन के प्रोफेसर वहाज साहब ने उस्तादों के लिए एक अच्छा सा ड्रामा लिखा, निकाह बिलजबर। बहुत छोटे बच्चे यानी तीसरी और चौथी जमात वालों ने एक ड्रामा ऐसा ड्रामा भी करवाइए जिसमें हम ही हम हो। इस मतलब के लिए गुलाम अब्बास साहब का लिखा ड्रामा सुरैया की गुड़िया बहुत मौजू है। इसमें काम करने वाली 2 बच्चियां और एक बच्चा है। जामिया में इस वक्त बच्चियां नहीं पढ़ती थी, इसलिए मैंने इस ड्रामे में सहेलियों को बदलकर दोस्त कर दिया। दूसरा ड्रामा स्कूल की जिंदगी ईद के मौके पर खेला गया। शकील अख्तर फारूकी साहब जो कि इस वक्त जामिया मदरसे के तालिब इल्म थे और बाद में वहीं उस्ताद भी रहे, बाद में उस्तादों के मदरसे में उस्ताद रहे, अपनी किताब अहले शौक की बस्ती में अपने उस्तादों और जामिया की तालीमी सरगर्मियों का बयान करते हुए लिखते हैं कि हम निसाबी सरगर्मियों का आजकल बड़ा चर्चा है। हम निसाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, गैर निसाबी नहीं, और जिन्हें माहिर तालीम निसाबी सरगर्मियों का लाजमी हिस्सा मानने लगे हैं। जामिया में 60-70 साल कबल इस सरगर्मियों का रिवाज था। गफ्फार मदौली साहब अपने हम जमातों के साथ अपने वतन मधोल में इस किस्म की सरगर्मियों के सरगर्म रुकन रहे थे। जामिया आए तो शौक और दिलचस्पी अपने साथ लाए और यहाँ आकर उनके जरिए तालिब इल्मों की तालीम और तरबियत में बड़ा काम किया। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने बड़े तालिब इल्मों के लिए और मदौली साहब ने मदरसे के छोटे तालिब इल्म के लिए ड्रामों की बेल डाली। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौक़ों पर कैंप फायर की नकलों और ड्रामों में तलबा मसरूफ रहते। मदरसे इब्तदाई के उस्ताद और निगरान की हैसियत से मदौली साहब ने जदीद तालीम के नित नए तजुर्बे किए, खुसूसन प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट उसी जमाने में उनके जमाने में पेश किए गए। जामिया की ड्रामे की सरगर्मियों में एक नाम एहसानुल हक साहब का भी है, जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मंदरजा ड्रामे तसनीफ करके जामिया में स्टेज किए। गालिब खस्ता के बगैर, शैतानुर रहीम, अल्लाह की शान होटल, भागते अंधेरे, कुली नंबर 34, भाप की कीमत। बेगम कुद्सिया जैदी गरचे बराह रास्त जामिया से मुताल्लिक नहीं थी, मगर उनकी ड्रामाई सरगर्मियों उनके कायम करदा हिंदुस्तानी थिएटर से भी जामिया मुस्तफीद हुआ करती। ड्रामों का मजमुआ 9 ड्राम के नाम से 1928 में शामिल। इस तरह से जामिया के कारकुन गुलाम रब्बानी ताबा के साहबजादे इफ्तिखार आलम का गोब बताते खुद जामिया से ताल्लुक था, पर उनका लखनऊ के क़याम के दौरान लिखा हुआ ड्रामा पे आप जामिया में कई बार स्टेज हुआ। इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल मजीद के ड्रामे नई रोशनी का लड़की और फैयालम साहब के ड्रामे दीवाने का भी जिक्र है। जामिया के अदीबों और उससे वाबस्ता लोगों के मुताद्दिद मगरबी ड्रामे के उर्दू तराजिम भी पाए जाते हैं। इनमें मुजीब साहब, आबिद साहब और मोहम्मद खलीफ के नाम शामिल हैं। उसके अलावा बेगम कुद्सिया जैदी और उनकी बेटी शमा का नाम भी जामिया में के साथ जोड़ा जा सकता है। 1947 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र काजिम कर रहे थे, कम्युनिटी थिएटर का। 1947 के हंगामी दौर और मुल्क की तकसीम के बाद जामिया वालों ने दिल्ली और हैदराबाद में कौमी यकजहती और महाजरीन के कैंपों में इमदाद और हिंदू मुस्लिम फिसादात की रोकथाम के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। पहले करोलबाग और उसके नवाह में, बाद में ओखला में मुंतकली के बाद ओखला और आसपास में जोगाबाई, जसोला और जुलैना गाँव में अमन की बहाली और फिरका वाराना अहम हम आहंगी के फरोग के सिलसिले में ड्रामों ने एक बहुत अहम काम अदा किया। ये काम जामिया उस्तादों, दीगर कारकुनान और तालिब इल्मों ने गांव वालों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी, जिसको ये कहते ओखला थिएटर वालों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी थिएटर की पहल करके किया। ओखला गांव वालों ने खुसूसन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस काम में बेगम कुद्सिया जैदी का हिंदुस्तानी थिएटर और अपना थिएटर वालों का ताउन रहा। हबीब तनवीर भी उस जमाने में अपने दोस्त उस्मान यानी अतर परवेज साहब के साथ बाटला हाउस में मुकीम थे। वहीं जामिया से वाबस्ता अशफाक मोहम्मद खां और इश्तियाक मोहम्मद खां भी मुकीम थे। जामिया वालों ने जब नज़ीर अकबर आबादी पर एक जश्न का फैसला किया तो अतर परवेज की इमा पर हबीब तनवीर ने नज़ीर की शायरी और जिंदगी पर मबनी ड्रामा आगरा बाजार जामिया में ही लिखा।
और जामिया वालों के अलावा ओखला गांव की मदद से ये ड्रामा पेश किया गया, जो बेहद मकबूल हुआ। पुराने जामिया और ओखला वाले बताते हैं कि जब ये ड्रामा 1954 में जामिया के ओपन एयर थिएटर में स्टेज पर हुआ, तो न सिर्फ असली फेरी वालों कुम्हारों को बल्कि गांव की भैंसों और गधों को भी स्टेज पर लाकर आगरा बाजार का मंजर बनाया गया। ये ड्रामा इतना मशहूर हुआ कि बाद में उसको हुकूमत हिंद की तरफ से दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में बड़े पैमाने पर कई दफा पेश किया गया। 1959 में हबीब तनवीर ने ओखला थिएटर के नाम से एक और ड्रामा ग्रुप बनाया। उसके अलावा कुस्से जैदी ने संस्कृत के ड्रामे मिर्ची कट्टिगम का हिंदुस्तानी अडॉप्टेशन मट्टी की गाड़ी भी हबीब तनवीर ने जामिया वालों के साथ जामिया में पेश किया। जामिया के ओखला मुंतकिल होने के बाद से मदरसे की इमारतों के अलावा बहुत सी इमारतें तामीर होनी शुरू हुई, जैसे तालीम और तरक्की की इमारत, उस्ताद का मदरसा वगैरह। उसके बाद 1951 में जामिया आर्ट इंस्टीट्यूट की इमारत शेख जामिया प्रोफेसर मुजीब और इंस्टीट्यूट के निगरान अब्दुल कलाम साहब के देखरेख में तामीर हुई। इस इंस्टीट्यूट के अहाते में एक ओपन एयर थिएटर भी तामीर हुआ, जहां पर जामिया के मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियां मुनक्किद होने लगी। मुशायरों, मौसीकी के प्रोग्राम के अलावा इस ओपन एयर थिएटर में जामिया की ड्रामा सोसाइटी के 50 से लेकर 2.5 जामिया में ड्रामों की सरगर्मी कमोबेश मुस्तकिल जारी रही। जामिया के यौम तासीस और मेले के मौके पर जामिया के मुख्तलिफ इदारों के ड्रामों की पेशकश मुस्तकिल होती। अब रही जामिया के ड्रामों की सरगर्मियों से मेरी जाती वाबस्तगी, तो वो जहां तक एक बिलवास्ता है, एक तरफ मतलब बराह रास्त भी है और बिलवास्ता ज्यादा है। हमारे ननिहाल यानी डॉक्टर आबिद हुसैन, सादिया आबिद हुसैन, वालिदा सैयदा फरहत, खाला सुगरा मेहदी, मामू इकबाल मेहदी, जफर मेहदी और सामने बैठे रजा मेहदी, और ददियाल वालिद हुसैन अहमद, कैसर, चचा गुलाम हैदर और फुफियों नरजिस और खामसा, सभी लोगों का के वास्तों से बनती है क्योंकि उनका सबका ताल्लुक ड्रामा समेत जामिया की तमाम सकाफती और अदबी सरगर्मियों से रहा था। दूसरी तरफ मैं खुद जामिया नर्सरी में 1 साल पढ़ा, फिर 6ठी जमात से हायर सेकेंडरी तक मैं 67 से लेकर 71 तक जामिया की तालिब इल्म की हैसियत से बराह रास्त रहा। 66 में अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल से जब मैं मदरसा इब्तदाई के आखिरी जमात में दाखिला लेने जामिया आया, तो इस बरस जामिया के मेले में मदरसा इब्तदाई के जरिए पेश किए गए ड्रामा दयानत में मैंने पार्ट किया। उसके अलावा ग्रुप सॉन्ग, तस्वीरी कहानी की नेहरू ट्रॉफी के मुकाबलों में। आज हम इंसान की शख्सियत की तश्कील में सब परफॉर्मिंग आर्ट्स का तरबियत की अहमियत को समझते हैं। 1966 में गालिब की 7 साल तकरीबात के मौके पर हबीब तनवीर ने जामिया वालों के साथ अपना ड्रामा मेरे बाद पेश किया था। 1967 से 1971 तक मदरसा सानवी में तालिब इल्मी के ज़माने में जो ड्रामे हर बरस स्कूल और कॉलेज उस्तादों के मदरसे, जामिया ड्रामा सोसाइटी वालों के तरफ से तालीमी मेले और दीगर मौक़ों पर हुए, वो मंदरजा झेल मुझे देखने याद है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, छोटे मियाँ, मीर तकी मीर, पहले आप, चलता पुर्जा, कंजूस, जाहिर बातिन, रिहर्सल, दरवाजे खोल दो। अपने ननियाल और ददियाल वालों से मदरसे के उस्तादों, ददियाल वालों मदरसे के उस्तादों और सीनियर साथियों से 43 से 66 तक में मदरसा इब्तदाई में दाखिले के बाद 71 तक जामिया के जिलों का जिक्र हमने ड्रामे के ताल्लुक से सुना है और सरगर्दा ड्रामे की एक्टिविटीज में देखा है। उस फहरिस्त में एहसानुल हक साहब, रशीद नुमानी साहब, हाफिज नबी साहब, तैयब साहब, बरकत साहब, आबिद मलिक साहब, जुनैद साहब, उबैद साहब, मोहम्मद यूसुफ पापा, महमूद साहब, मसूद अल हक साहब, मीनाई साहब, जुम्मन भाई, सत्तार साहब, मुइन साहब, शकील अख्तर फारूकी, इकराम साहब, इकबाल, आले रसूल, रजी कमाल, ख्वाजा सफ़ी, सैयद जमालुद्दीन, और ख़वातीन में सुगरा खाला यानी सुगरा मेहदी, अजरा ताबा और अदीबा खानम, नीलोफर, निगार, फरीदा नैयर, रेहाना कलाम और सईदा सलामत, बहुत से जिक्र मिलते हैं या मैंने खुद देखे। यहाँ इस बात का बयान भी ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद जाकिर साहब के अलीगढ़ जाने के बाद जामिया ने वो तरक्की तो खूब की, और इदारा तालीम रक्की के ख़त्म हो जाने के बाद जामिया के मदरसों से तवज्जो हट जाने और गैर निसाबी सरगर्मियों की मरकजियत ख़त्म हो जाने के बाद जामिया में ड्रामा
महज एक कल्चरल एक्टिविटी तक महदूद होकर रह गया और जामिया में मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट खुलने के बावजूद दोबारा राब्ता आम्मा यानी मास कम्युनिकेशन और तालीम और तरबियत के एक मौसर जरिए की अपनी वो जगह न बना सका जिसके कामयाब तजर्बे वो जामिया के अव्वलीन दौर में जाकिर साहब, आबिद साहब, मुजीब साहब, मधोली साहब और दीगर असातिज़ा की सरबराही में कर चुका था। आर्ट इंस्टीट्यूट में बना दिल्ली का पहला ओपन एयर थिएटर जो अब दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, आज भी जामिया की गुज़िश्ता ड्रामाई सरगर्मियों की यादगार के तौर पर बाकी है। उसका नाम अब हबीब तनवीर थिएटर रख दिया गया है, मगर एक्टिविटीज ओपन एयर थिएटर रख दिया गया है। क्या जामिया की ड्रामा सोसाइटी इस थिएटर को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता? क्या कम से कम यहाँ जामिया के गुज़िश्ता थिएटर एक्टिविटीज की एक मुस्तकिल तस्वीरी नुमाइश नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि बकौल शायर ताज़ा ख्वाही दाश्तन गर दाग़ाए सी नरा गाहे गाहे बास खां ये क़िस्से पारी नरा। अलीगढ़ से करोलबाग दिल्ली मुंतकिल होने के बाद से ओखला में जामिया नगर में 7वीं दहाई तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में थिएटर की सरगर्मियों का ये जायजा मैंने मंदरजा झेल किताबों और तहरीरों से इस्तेफादा किया है। जामिया की कहानी, मधोली साहब, हिंदुस्तानी मुसलमानों की कौमी तहरीक प्रोफेसर शम्सुर्रहमान मोसनी, जामिया में उर्दू ड्रामे की रिवायत सादका ज़की जो कि सुगरा मेहदी की किताब में शामिल है, उर्दू थिएटर कल और आज अरकर, मखमूर सईदी, अनीस आज़मी, पर्दा खुलता है हबीब तनवीर की सवाने और अहले शौक की बत्ती शकील अख्तर फारूकी। इसके अलावा बाद में मैंने तहकीक ऑनलाइन की कि मुशीर हसन साहब की वाइस चांसलर के ज़माने में ऑडिटोरियम बना, जामिया में कुछ ड्रामा ग्रुप भी बना और थिएटर बना सफदर हाशमी के नाम से। और अभी इधर मैंने देखा कि एक कोर्स भी मास कम्युनिकेशन ने थिएटर का शुरू किया है, और मगर वो पेड कोर्स है और थोड़े बहुत स्ट्रीट प्लेस जो है वो होने लगे, क्योंकि स्ट्रीट प्ले ने अब जगह बना ली है, प्रोसीडियम का ड्रामे मुश्किल हो जाते हैं। और फिर मैंने देखा इंटरनेट पे, शायद 2014 की बात है कि नजीब जंग साहब भी एक ड्रामे में अकबर आजम के तौर पे इनके क्या नाम है दानिश इकबाल के एक ड्रामे में आए। तो वो तफसील मेरे पास ज्यादा नहीं है उस वक्त की, क्योंकि मेरा बराह रास्त जैसे मैंने अर्ज किया जामिया से यूं ताल्लुक नहीं है और जो मैं उसको हासिल कर पाता। तो ये मेरी एक बस जिसे कहिए कि याददाश्तें और जामिया की थिएटर की तारीफ पढ़ के एक नॉस्टैल्जिया मैंने आपके सामने पेश किया। जी बहुत शुक्रिया आसिफ नकवी साहब। दरअसल उस जमाने में, जिस जमाने का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमाने में शाहिद मुझे याद आता है तालिब इल्म थे शोबा उर्दू के, और उन्होंने जामिया में ड्रामे को काफी पढ़ाने की कोशिश की थी और बाज़ाब्ता हर साल उनके अपने एनुअल फेस्टिवल में ड्रामे हुआ करते थे और साल भर भी वो दिल्ली उर्दू एकेडमी के फेस्टिवल में भी उसने कई ड्रामे डायरेक्ट किए हैं जो जामिया के ही तालिब इल्म के लिए पेश किए जाते थे। और वहाँ खुद भी कैनेडी और ये ऑडिटोरियम में एक ड्रामे के हर साल करवाए हैं और मुझे भी उसमें परफॉर्म करने का जामिया में मौका मिला है। हमारे ग्रुप ने भी वहाँ परफॉर्म किया है, दास्तान गोई के फेस्टिवल करवाए हैं, दानिश इकबाल साहब ने कई बार वहाँ परफॉर्म किया, सईद आलम साहब ने परफॉर्म किया है। तो वो सरगर्मियाँ भी रही हैं जो कि अब मान पड़ चुकी है। तो आप ख़वातीन हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमाया कि आसिफ नकवी साहब ने इस खूबसूरती से उस जामिया की तारीख, यानी ड्रामे की तारीख जामिया में अलीगढ़ से लेकर करोलबाग और फिर दिल्ली, फिर ओखला और उसके बाद फिर ओखला थिएटर, जिनमें गफ्फार मधोली, आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, जाकिर हुसैन, एहसानुल हक, बेगम कुद्सिया ज़ैदी, इफ्तिखार आलम, शमा ज़ैदी, हबीब तनवीर, अतर परवेज, अशफाक मोहम्मद खान, इश्तियाक मोहम्मद खान, मसूद हक और बहुत सारे नामों का आपने याद किया और इन लोगों की खिदमत पर रोशनी डाली। मुझे याद आता है अशफाक मोहम्मद खान मेरे उस्ताद थे, जहाँ जेएनयू में प्रोफेसर हुए थे बाद में। अशफाक मोहम्मद खान, इश्तियाक मोहम्मद खान, जो पहला शो हुआ था अगला बाजार का, उसमें जो दो फकीर हैं, वो दो फकीर अशफाक मोहम्मद खान और इश्तियाक मोहम्मद खान हुआ करते थे। इश्तियाक मोहम्मद खान बॉम्बे में मुंतकिल हो गए और वहाँ पर उन्होंने मौसीकी बाज़ाब्ता फिल्मों में भी दी और काम किया उन्होंने। अब दोनों हमारे बीच नहीं है, मसूद हक साहब भी नहीं है, उन्होंने हबीब साहब पर भी बहुत काम किया है। तो आसिफ नकवी साहब के आपके जो डायमेंशंस हैं, जो चीज़ें हैं जो देखी हमने, कि आप किताबों के मुसन्निफ हैं, आप किस्सा गो हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो किस्सा गो के तौर पर अजीब दिन थे के नाम से आसिफ नकवी साहब ने जो एक मेमोयर याददाश्त लिखी है, उनके एक किरदार मनीष साहब यहाँ मौजूद हैं।
उस किताब में मनीष साहब का जिक्र है और उसमें इनके रैना, सफदर हाशमी, मनीष साहब, त्यागी, उसके बाद माला हाशमी, एक कोई उस्ताद है जो मैं इस मौजूद को लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, आसिफ साहब खुद हैं और एक सतेंद्र साहब है, इनका जिक्र खुसूसन है और इन लोगों के ऊपर किसे आपने मकाल में भी इस शक्ल में भी लिखे हैं और उस वक्त की, यानी ये किताब 10 साल की एक तरह से दास्तान है। 15 मार्च 1979 को कन्नाट प्लेस की शाम समरत को नहीं दोष गोसाई से लेकर और सफदर हाशमी के क्रिमेशन तक, यानी 1 जनवरी 1989 निगमबोध घाट पर यह खत्म हुई है, मुझे लगता है ये किताब। तो इस मेमोयर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं आसिफ साहब कि उस बीच की जो कुछ खास चीजें हैं जो नुक्कड़ नाटक को एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया सफदर हाशमी ने, हालांकि उससे पहले भी नुक्कड़ नाटक बंगाल में भी खेले जा रहे थे और मैंने जो तहकीक की है उसमें पहला नुक्कड़ नाटक 1933 में खेला गया और रेड प्लेयर्स के नाम से एक तंजीम बनाई गई थी, जो मेरठ का वाकया हुआ था, मेरठ के नाम से खेला गया था वो ड्रामा। उसके बाद फिर बंगाल में सफदर हाशमी ने, लेकिन सफदर हाशमी ने जिस तरह से एस्टेब्लिश किया, इसमें आप उनके साथ रहे हैं, तो उन दिनों की कुछ यादें, कुछ बातें हमारे सामीन और हमारे जो साथ मौजूद हैं उनके लिए आप ये खास चीजें, कैसे नुक्कड़ नाटक करने में क्या दुश्वारी आपको आती थी और किस तरह से उससे आप बाहर निकलते थे उन दुश्वारियों से, क्योंकि वो बहुत शाशोब जमाना था। हाँ जी, हालांकि मनीष भाई मुझसे बहुत पहले से और मनीष भाई तो थे शुरू से ही, तो वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। मैं अपने ताल्लुक से बता दूं कि मैं दिल्ली में जब आया तो मेरा थिएटर का शौक तो था ही, नौकरी करने अलीगढ़ से। यहाँ पे तो एक ही था, मैं एक ही लेके आया हूँ मैंने। रजा म्यूट, रजा म्यूट कर लें। आई एम सॉरी जी। तो वो मैं आया, मैं 1978 में नौकरी करने मंडी हाउस आ गया, तो वहां पे मैं ड्रामा देखता था शाम को और मुझे कुछ पता नहीं था कौन से ग्रुप है। एनएसडी में पहले से देखता आता था अलीगढ़ से, एनएसडी के ड्रामे वहां देखने लगा और घूमने लगा। एक दिन अयूब भाई मिले, वही जामिया कनेक्शन बता रहा हूँ। तो अयूब भाई जो ड्रामा सोसाइटी के बहुत बड़े एक्टर थे, जो जीशान के अब्बा हैं, जो एक्टर है आज, अयूब भाई मुझे मिले और मंडी हाउस पे वो बस से उतर रहे थे और मैं बस पकड़ के जामिया जा रहा था। बोले कहाँ जा रहे हो, यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं नौकरी करता हूँ यहाँ से, जामिया जा रहा हूँ। तो बोले तुम तो ड्रामा रामा करते थे स्कूल में? मैंने जी अलीगढ़ में भी करता था। तो बोले ड्रामा करोगे? मैंने जी। तो बोले मेरे साथ आओ। तो फिर वहां से पैदल बंगारी मार्केट से होते हुए रेफ्यूजी मार्केट पहुंचे, दिल्ली आर्ट थिएटर, शीला भाटिया जी। तो हमने, अयूब भाई ने हमको शीला भाटिया ज्वाइन करा दिया। तो हमने दर्द आएगा दबे पाँव में हिस्सा लिया, मतरो मरजानी, और वहां से हम 2 साल काम किया। मगर एक दिन ये हमने देखा कि मंडी हाउस पे ही कहीं कुछ काले कपड़े पहने और कुर्ते पहने और जीन्स पहने लोग एक रिहर्सल कर रहे हैं 35 फिरोज शाह रोड पे। हम कुछ बस पकड़ने वहां गए थे, तो उस तरीके से हम शामिल हुए। सफदर मनीष भाई उस वक्त कन्वीनर थे और सफदर मौजूद थे, माला थे, वहां बैठे रिहर्सल कर रहे थे। हमारा इंट्रोडक्शन हुआ अलीगढ़ के ताल्लुक से, फौरन ही हम पहचान भी गए कि सफदर के बचपन के ये वो खानदान है ना, वो बच्चे हैं। तो वो तो हमको अट्रैक्ट किया ड्रामे में कि ये फॉर्म ज्यादा अच्छी लगी और हमने शीला भाटिया छोड़ के जननाट्य मंच ज्वाइन कर लिया। अब मनीष भाई बैठे हैं, वो बताएंगे कि उस वक्त तक जननाट्य मंच काफी पुराना हो चुका था, 73 में बना था एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के हैसियत से, और पुरसिनियम का ही थिएटर बना था। लेकिन हमने जब 79 में मैंने ज्वाइन किया है, तो उस वक्त उसके जो मशहूर ड्रामे हैं वो उरूज पर थे। समरत को नहीं दोष गुसाई, जैसे मैंने लिखा है कनॉट प्लेस में, और हत्यारे, औरत, हत्यारा तो बाद में लिखा हमारे सामने वाली गल के साथ रखा, लेकिन और मशीन कंप्लीट प्ले जी, मशीन जो है वो अच्छा कलेक्टिव थिएटर ग्रुप था जिसमें भाई जो मरहूम हो गए बेचारे नहीं है, अहम आदमी थे मशीन के लिखने में, मनीष भाई बता देंगे मैं अगर मनीष भाई को मौका दूं। तो ये स्ट्रीट प्ले हमको बड़ा अट्रैक्ट किया कि क्योंकि हमारा भी समाजी सोच स्टूडेंट लाइफ में जो ही थी तब्दीली की है ना, कि थिएटर should not only be the instrument of entertainment, but it should be instrument of change,
एंड सोशल तो प्रोग्रेसिव से। तो और डायरेक्ट जामिया का जो है ना, जैसे आपने बयान किया कि मौसर जलाली के साथ साथ दिल्ली और हांगी का बहुत असर जरा हो सकता है। तो उस अट्रैक्शन में हमने जन्नत मंच जो था मैंने ज्वाइन किया है और बहुत दोस्ती हो गई। और एनके का नाम भूल गए, जो हमारी किताब में कैरेक्टर है कॉमरेड बिल्कुल टंगड़ी, इनके भी जो बहुत मैंने बताया। बड़ा दिल्ली थे है, एनके जी शर्मा। जी, हाँ, इनके तो शर्मा। एनके शर्मा अब तो ये हुआ। तो देखिए उसमें हम शामिल हुए और जाहिर है कि वो एक पूरा आंदोलन था। और इतने दिल, मेरे साथ मुश्किल ये थी कि मैं नौकरी करता था वही मंडी हाउस में, और मैं नौकरी के साथ साथ करता था सफदर भी पहले नौकरी करके नौकरियां छोड़ी, मनीष भाई छोटा सा प्रेस चलाते थे। तो अजीब जिंदगियों की स्ट्रगल है, कंप्रोमाइजेस हैं, और फिर क्या क्या चीजें हैं कि अब वो कहानी तो खैर बहुत अब निकल जी गया जी, वक्त, मनीष बिल्कुल भाई बिल्कुल। कहने। लेकिन हमने हमने मैं आपको बताता हूँ कि दो एक चीजें मनीष भाई बता देंगे कि दो एक तजर्बे, इतना सफर किया, हिंदुस्तान देखा, पंजाब, आसाम, बंगाल, यूपी, हरियाणा, छुट्टी ले लेके हम स्ट्रीट थिएटर करते थे, लगते थे इनकलाब आ ही जाएगा, है ना। तो जी और जी, हम इतना, और क्या क्या मुश्किलें पेश आई हैं ये, और हमको आतंकवादी समझ के पकड़ा गया आसाम में तकरीबन, और ड्रामा डिस्टर्ब किया गया पंजाब में, फिर पंजाब अकॉर्ड हुआ, उसमें हमारे इख्तलाफ राय भी बहुत हुए। चुनाचे इख्तलाफ राय की वजह से मैंने किनारे कशी की, पार्टी और पॉलिटिक्स की वजह से मैंने थोड़ी सी किनारे कशी की। और मैंने स्ट्रीट प्ले को, मैं अपनी बात पे आऊंगा, मनीष भाई से आप पूछ लीजिएगा, कि मैंने फिर अपने उस शौक को जो सफदर और जन्नाट्य मंच में स्ट्रीट की फॉर्म में हासिल किया था, उसको मैंने सीखा। और जन्नाट्य मंच में कभी कलेक्टिव राइटिंग में शामिल नहीं हुआ, सब लोग ये कलेक्टिव लिखते थे, मैं कभी शामिल नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर अलग से ड्रामे, मैं अपने, जैसे आपने जिक्र किया था ना, मैंने म्यूजियम में किया, मैंने इन्वायरमेंटलिज्म पे बहुत ड्रामे लिखे। जी जी, और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊंगा काजिम साहब, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज शुरू हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में था। और आपने जरा से करिए, मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियोलॉजिस्ट हूँ। तो जी मैं उसकी बीएससी की क्लासेस लेता था, विमेंस कॉलेजेस में खुला था, ड्रामे के जरिए इन्वायरमेंट, जो मेरी किताब है जागो और जगाओ, उसमें 6 ड्रामे इन्वायरमेंट पे हैं। सॉलिड है, छतरी पे छेद, ओजोन लेयर है, सॉलिड वेस्ट है, दुनिया कूड़ेदान। तो मैंने स्ट्रीट प्ले को इन्वायरमेंटल लिए इस्तेमाल किया और ड्रामे लिखे, 2 ड्रामे सोचे, भारत का नौजवान ढूंढ रहा अपनी पहचान। तो ये हमने जननाट्य मंच से सीखा। और हमने जननाट्य मंच के साथियों से डिस्कशन करके, क्या क्या डिस्कशन सफरों में इतने बड़े बड़े हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपके जवाब मिल गया होगा। बहुत जी, बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं, और ऐसे ऐसे तजर्बे हैं कि मतलब आप समझिए, एक दफा हम कैनॉट प्लेस में ड्रामा कर रहे थे, मैं बताना जी चाहता हूँ। एक दफा कैनॉट प्लेस में ड्रामा कर रहे थे हम लोग, और जो ये जो है बड़ी रैली हुई थी जब इस पे इंडिया गेट पे, उस पे भी इन लोगों ने ड्रामा किया, मैं तो नहीं आया था जब तक। लेकिन एक दफा हम ड्रामा कर रहे थे, उसमें मनीष भाई कन्वीनर थे। तो वो ड्रामा किया हत्यारे, जो अलीगढ़ में फसाद होते थे उस जी, पर किए थे, है ना, अलीगढ़ के ताले मिलाने वाले, और हाँ, कौमी यकजहती पे एक ड्रामा था। तो वो करते करते एक साहब आ गए और वो बोले कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, वो फसाद तो फलाने लोग ही कराते हैं, मतलब एक कौम ही कराती है। और फिर उनका नहीं सारा नहीं भाई, जिक्र है। और जी फिर जी, एक यहाँ उस दूसरे को मैंने वो किया, उनको यकीन नहीं आया कि उन्होंने कहा भाई, हाँ भाई आसिफ आओ देखो भाई, सफदर है, ये मनीष है। मनीष भाई की दाढ़ी थी तो इनको समझ रहे थे कि ये होंगे कोई सफदर या मनीष। तो उन्होंने कहा ये हैं, तो बोले अच्छा आप भी हैं, क्या हैं? अरे फिर एक बोले अरे कम्युनिस्ट होंगे ये फलाने, सब कम्युनिस्ट हैं, जी जी, बेकार है ना ये। तो वो इस किस्म की बातें, फिर वो बुजुर्ग इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने दावत दूध पिलाया, हम सबको चाय पिलाई, कि भाई ऐसे भी है हिंदुस्तान में, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे अच्छे मनफी तजर्बे भी हैं। और उसके बाद फिर देखिए कि स्ट्रीट थिएटर, आज अफसोस की बात यह है कि स्ट्रीट थिएटर आज न सिर्फ प्रोपेगेंडे और इश्तहार का जरिया बन के रह गया, है ना। अब जी, स्ट्रीट थिएटर को इन्वायरमेंटलिज्म में अभी अच्छा कर रहे हैं लोग, मैंने देखा। आप भी क्या, पिछले साल मैं भी इन्वॉल्व था, जब दानिश जी, इकबाल थे, जो स्ट्रीट प्ले का कराया था गालिब स्ट्रीट फंक्शन हुआ में, था और उसमें अच्छे प्ले आए थे। जी जी, हर साल अच्छे होता है प्ले यहाँ। आए थे जी। जी, बहुत अच्छी बात। आपने जी एक तरफ अलीगढ़ से तालीमी अदारे से थिएटर शुरू किया, फिर दिल्ली आर्ट थिएटर, फिर नहीं, जन्नाट्य जामिया मंच, से सहमत, और उसके बाद फिर नेशनल म्यूजिकल ऑफ सहमत में मैंने रहा, में मैं किया आपने। सहमत में नहीं रहा।
जी, तो ये नेशनल म्यूजिक यानी आपने अलीगढ़ से तालीमी अदारे से अपने थिएटर का सिलसिला शुरू किया, फिर दिल्ली आर्ट थिएटर मदरसा इब्तिदाई, जी, और मदरसा मदरसा इब्तिदाई, मदरसा, जी जी जी, और उसके बाद फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए बहुत सारे ड्रामे आपने किए, और आपने जो ड्रामे पेश किए उन्हें किए जहां जहां से वाबस्ता रहे, उनमें प्रोस्केनियम ड्रामे भी हुए, उसमें मोबाइल थिएटर भी हुए, उसमें नुक्कड़ नाटक भी हुए, और आपने थिएटर इन एजुकेशन के लिए कई ड्रामे लिखे, और मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों के सफर भी आपने किया और वहां परफॉर्म किया। नेशनल स्कूल ड्रामा के लिए भी आपने तर्जुमा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थिएटर, या हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि थिएटर में एक तरफ एक्टिविज्म है, जैसे नाट्य मंच का काम करता है, या दूसरे एमेच्योर थिएटर ग्रुप काम करते हैं, और एक तरफ वो अदारे हैं जो थिएटर के फरोग के लिए ही बनाए गए हैं, और वहाँ कहते हैं कि प्रोफेशनल है या रेपर्टरी है, या वहाँ बहुत फाइनेंस है उनके पास चीजें करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल थिएटर का फरोग क्या ये एमेच्योर ग्रुप या ये कर पा रहे हैं, या वो अदारे एक्चुअल थिएटर को फरोग दे पा रहे हैं, जहां बहुत पैसे हैं, 20-20 लाख रुपए का सेट लगाया जा सकता है? आपका ख्याल जानना है, आपकी राय जानना है। अब इस वक्त पेंडेमिक के टाइम में तो नहीं, इससे पहले की बात है, पेंडेमिक से पहले की बात कर रहे हैं। ये पेंडेमिक तो एक बीच का पॉज है हमारे लिए, लेकिन बाद में ये हो। हाँ, लेकिन मैं तो, मेरा तो वही है, मैं देखता था, जितने करता हूँ उससे ज्यादा देखता था। मंडी हाउस में नौकरी थी, बड़ा खुशकिस्मत था, बहुत ड्रामे देखता था मैं। और न सिर्फ ये के 70s में एनएसडी के अलावा जो नेचर ग्रुप राजेंद्र नाथ का था, और सब कितना बहुत बड़े बड़े बैरी जो था, और उनका था शीला बाई, और तो कितने थिएटर ग्रुप। लेकिन उसके बाद तो देखिए ग्रुप के साथ तो ये हो कि एक तो महंगा तो चला थिएटर हो ना, ताम झाम वाला, ठीक है, क्योंकि अब तो हाथ की कीमत ही है। और यारों थिएटर की जो, जैसे मुझे बड़ा अफसोस है, जामिया के मुतालिक मैंने जिक्र किया कि पूरा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, वहां से थिएटर जो वो हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बड़े जिक्र तमाम लोगों की इस उम्रियों में कि हमने ड्रामा उनसे सीखा, और बड़े बड़े लोग थे दिल्ली के कॉलेजों में। लेकिन वहां पे आप खुद बताएंगे, आप लिख रहे हैं कि वहां पे भी किस तक ड्रामे की। जी, आपका फिर राब्ता हमसे टूट चुका है, वो मतलब शायद नेटवर्क की फिर प्रॉब्लम उनको है, आ गए। जी आसिफ नकवी साहब, आप नजर नहीं आ रहे हैं, और आप हाँ जी फरमाए, आई आवाज आपकी। कनेक्ट, हाँ, तुम अब मैं कॉन्शियस तौर पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट जी, आप लीजिए मिसाल के तौर पे कि उर्दू एकेडमी ने अच्छे काम किए और काफी प्रमोट किया थिएटर को। मैं समझता हूँ ये आवाज की परेशानी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरे इशू है। हवाई जी जी ठीक है, कुछ जी 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 हाँ जी आसिफ साहब, जी जी। अब देखिए भाई, मैं तो वही बात है कि प्रोफेशनल थिएटर अब तो पैसे मांगते हैं, सुना है, एक्टिंग करने के पैसे लिए जाते हैं, और ये बल्कि एक्टिंग से बल्कि बास ग्रुप तो मैंने सुना है कि दाखिले के एक्ट हम पैसे देंगे, आप समझे, हम पैसे देंगे। तो मेरे के फॉर्म से मोहब्बत या कंटेंट से मोहब्बत करते हुए लोग के ड्रामे की अहमियत को समझेंगे एज ए परफॉर्मिंग आर्ट, या दूसरी चीज। जैसे मेरा जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने तालिब इल्म में मैंने मजमून लिखा, म्यूजियम में थिएटर
का भी मजमून लिखा, थिएटर इन एजुकेशन। तो कुछ टीचर के एक तालीम का तो यूनिवर्सिटी में बहुत काम कर ड्रामा बनाएं या ड्रामा के डिपार्टमेंट खोलें और अब कैनेडी हॉल जैसे सेंटर था ये सर अभी बाहर डिस्कनेक्ट हो गए। ये पूरे तौर पर उनको भी परेशानी हो रही है, आसिफ साहब को भी। जी जी के बाद जी आजादी के बाद सुना है कौमी सतह पर यूथ फेस्टिवल होते थे और उसमें ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते थे। अभी किसी स्केल पर होते हैं, अलीगढ़ वाले जाते हैं, जामिया वाले, मगर आप जिक्र नहीं सुनते कि ड्रामा सोसाइटी के ड्रामा फेस्टिवल होते हों नेशनल लेवल के। अब ड्रामा सिर्फ हेलो जी जी आसिफ साहब, आपने मतलब चीजों को ये किया, कुछ बातें आई समझ में, कुछ चीजें रह गई, और आपने एक नए फॉर्मेट पर भी बल्कि ये किया। खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा जो करबल कथा आपने तैयार किया था, वो एक थिएटर में भी नया फॉर्मेट मुझे लगा, मैंने वो देखा है, वो मरसिया गोई, मरसिया खानी और साथ में प्रेजेंटेशन ड्रामे का। ये तो इस तरह के तजर्बे भी आपने किए हैं जो शिरानी साहब के डायरेक्शन में पेश किया गया था और जिसको कंपोज किया था, जिसके मर्सियों को शेर मेराज हुसैन निशात साहब ने। एक नया काम भी वो हमें ये लगा था, एक नए फॉर्मेट पर हक के नाम से भी आपने ये किया था, इसकी सीरीज आपने की थी। और ये एक जमाने तक ये था जो आपने अपनी किताब खत्म की है, अजीब दिन थे, उस शेर से ही मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बल्कि आखिरी हिस्से में चलूंगा मैं, कि चलन था सबके गमों में शरीक रहने का, चलन था सबके गमों में शरीक रहने का, अजीब दिन थे, अजीब सरखरे जमाने थे। तो वो जो थिएटर के सरखरे लोग थे, जिनमें से जैसे मनीष साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, खुद आप हैं, या सफदर, इमाला और पूरा धनवा और इस तरह के बेशुमार लोग, शाहिद अनवर और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सरखरे ही कहे जाते थे कि थिएटर के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए किसी भी सतह तक जा सकते थे, और बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी उनको दिक्कतें हुई, यहाँ तक के कई लोगों को कई बार नाटक करते हुए रोका गया, उनको जेल तक के जाने पड़ा। शमसुल इस्लाम साहब भी हैं उसमें, और आपने तर्जुमे भी किए। तो क्या अब आपको थिएटर का मुस्तकबिल, आखिरी हिस्से में हम लोग हैं, कि थिएटर का मुस्तकबिल क्या लगता है, किस तरह अब जो जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है और अब छोटे छोटे ड्रामे जैसे पेश किए जा रहे हैं, हमारे नेट पर डाले जा रहे हैं, यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, और तो और थिएटर तक पहुंचने का, जहां इंसान नाजरीन और एक्टर यानी परफॉर्मर और ऑडियंस का जो एक रिश्ता था, वो नुक्कड़ की सतह पर वो रिश्ता भी बिल्कुल करीब हो जाता था कि हम ऑडियंस को भी नाटक का हिस्सा बना लिया। जैसे बादल सरकार ने अपने बहुत सारे नाटकों में किया आखिर में, या खुद इसमें नाट्य मंच ने नाटक परफॉर्म करते हुए ऑडियंस को शामिल किया, उनसे सवाल पूछने की शक्ल में, उनको सामने लाने की शक्ल में। उनके बहुत सारे परफॉर्मेंस मैंने देखे हैं और शामिल रहा हूं मैं। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस हैं, एक तरफ टेलीविजन है, दूसरी तरफ ये पूरा वेब का जो मामला है, और ये अभी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, इस चीजें, उसमें आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है थिएटर का? आखिरी सवाल है आपसे ये। अब देखिए, मायूस मतलब नाउमीद तो हूँ और मायूस भी हूँ, लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए कि बकौल उसकी कि सुबह होगी। अब देखिए, जहां तक आपने खुद कहा कि एक तो मुकाबला मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है जी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आ गए, और मैंने अर्ज किया था कि थिएटर करना इतना महंगा हो गया है इवेंट मैनेजमेंट के जमाने में, कि प्रोसीनियम थिएटर तो इतना महंगा हो गया करना कि वो शौक, जब तक फाइनेंस नहीं मिलेगा और फाइनेंस कंटेंट पे आप पे रोक लगाएगा, तो आपको स्पॉन्सर चाहिए नंबर 1। तो वो एक बाधा है। दूसरी बाधा मैं आपको अर्ज करूं, मैं देखा कि जब ये हालात हैं हर जगह कि जो पब्लिक स्पेस ही नहीं रही कुछ करने की, अब वेंडर सड़कों पे से हटाए जा रहे हैं, कहीं भीड़ नहीं लगाई जा सकती, और मतलब क्या क्या बताऊं मैं, उसको बस सियासी हो जाएगा और बहुत
वो हो जाएगा कि अब तो कहीं कुछ जगह ही नहीं फौज की हो तो जन्नत का थिएटर था। हमने जंतर मंतर, हमने पे किया, रामलीला घर पे किया, हमने फलानी जगह सड़क पे किया, तो अब तो दवाई नहीं होने देगा। आप समझे ना? तो कंटेंट अभी ऐसे साधन नहीं, जो कंटेंट पे चले जा रहे और हरी और जो है वो उनको बहुत मिल रहा है कि मैंने देखा इलेक्शन की कैंपेन्स के दौरान देखा कि हर पार्टी का स्टेट थिएटर ग्रुप है। जब स्टेट इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है तो उसमें हम, मेरी बहस इस किताब में बहस है कि उसमें हम भी नहीं, लाल भी ने भी दिखा के तो और वो इश्तहारियत को, बाजार को और प्रोपेगेंडे को उस में कर दिया तो बाकी चला गया। अब हम जैसे लोगों ने स्केप कहा थी, मुझ जैसे ने, अब भाई बैठे ने, आपको बताऊं क्या, हम के 2 का इंतजार किया और उसके बाद हम एक सहमत, जननाट्य मंच तो था ही, सहमत तो खैर दूसरी एक्टिविटी है, वो थिएटर से मतलब नहीं है, तो उसका मतलब है जननाट्य मंच तो है माला स्तंभा। अब हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था प्रयास, वो असफल प्रयास रहा। हमने 2 ड्रामे किए, अफ्रीका का, नाइजीरिया का प्ले था, प्ले राइट था, उसका राकेश सक्सेना मरहूम ने ट्रांसलेट किया, मैंने प्रोड्यूस किया, मनीष भाई। तो हमने ग्रुप बनाया था प्रयास, उससे वो किया, फिर हमने सुकरात किया मेरे डायरेक्शन में 2-3 साल। तो हमने अपने कोशिश से कुछ पैसे जमा करके बेसमेंट थिएटर लेके कुछ कोशिश करे हम थिएटर के प्रयास को, लेकिन लोग प्रयास करते रहिए, सफल हो या ना हो। और बकौल शख्स है, बकौल जिसे कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, तो दिल नातवा मुकाबला तो करेगा। और अभी भी कहना मैं समझता हूँ कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तब्दीली होगी, क्योंकि थिएटर इतना बड़ा मतलब इतना मुअस्सर जरिया है कि लोग डरते भी है, इसीलिए उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी उभरेगा और फिर होगा। भाई अगर ब्रेख्त को आप देखें, चीजें देखें कि किस तरह से ब्रेख्त ने उन हालात में और उस जगह पे थिएटर किया। मैं गया था रशा 1988 में, है ना, 1988 में मैं रशा गया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया के चक्कर में दफ्तर की तरफ से। तो छुप छुपा के सरकारी तौर पे तो हमको बोलशॉय थिएटर दिखाया गया, बहुत अच्छा बैले, खूबसूरत अमीर तरीन हॉल में, और छुप छुपा के हमने जर्नलिस्ट के साथ मजदूरों के फैक्ट्री में जाके थिएटर देखा। वो टायरों के बीच बिल्कुल काले काले, उसमें सबा का बड़ा जबरदस्त प्ले था, है ना, तो सबा का कुत्ते उसका नाम था, कुत्ते, कमाल का प्ले था। तो वो मुझे याद रहेगा। अच्छा, मैं इंग्लैंड जब गया, मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड गया तो जब मैं जननाट्य मंच में था पढ़ने 82-83 में, मनीष भाई बैठे हैं, उसी के बाद से फिर मैं अलग ही हुआ, तो वहां दुविधा आ गई कि मैं थिएटर करूं या म्यूजियोलॉजी पढ़ूं। बहुत अट्रैक्ट किया थिएटर में, तो शेक्सपियरियन कंपनी ने भी किया, अब RSC चला जाता था, और एक हे मार्केट थिएटर है जो पीपल्स थिएटर है ना, आपने नाम सुना होगा, हनीफ क्या नाम था उनका, हनीफ कुरैशी, उनके ड्रामे हुआ करते थे उस वक्त एशियंस के लंदन में। तो उसमें भी हम गए और देखा, और वहां भी बहुत पोटेंशियल, बहुत इनकलाबी थिएटर। हमने कहा भाई नौकरी रखो और नौकरी बचाए रखो, तो वही कुछ किया, कुछ काम किया। कभी इनकलाब की उम्मीद रही, कभी इनकलाब की उम्मीद छूट गई। तो और हमने, अच्छा मैं अपनी एक आपको दुविधा ही बता दूं, मुझ पर एतराज भी है। मेरे दोस्त चंगेजी, जिनका वो शेर है, अजीब दिन थे अजब सर फिरे जमाने थे, अलीगढ़ के जमाने, मैं शायरी भी करता हूँ, मेरे आने वाले मजमुआ। तो वो चंगेजी ने मुझसे कहा कि आसिफ तुम तो हर नुस्खे में अव्वल तास हो, अगर तुम एक सिन्फ अपनाओ तो अब जब थिएटर में जगह न मिली, जब से कहते हैं ना फलाने का क्या है वो शेर, बन गया आप पर सब जगह, जब कहीं जगह न मिली बन गया सत है आप पर काई। तो फिर मैं जो हूँ फिर वैसी चीजें लिखने लगता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लगता हूँ और चीजें बहुत बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि थिएटर वाकई हो रहा है, होता रहेगा, और थिएटर बहुत मुअस्सर जरिया है। और थिएटर एक्चुअली, थिएटर जो है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपने भी उस तरफ रोशनी डाली और आपने फरमाया कि अमेच्योर जो है वो एक्चुअल थिएटर कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट है, जिसमें मौजू है, वो छोटे ग्रुप हो, वो मतलब अपने तौर पर कुछ कर रहे हो, और जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, जहां कुछ फाइनेंस का मामला ये आता है या स्पॉन्सर आता है, जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप होगी तो अपने शर्तों पर होगी, वो स्पॉन्सरशिप जिस तरह की भी स्पॉन्सरशिप हो। तो अभी थिएटर हो रहे हैं और खूब हो रहे हैं, छोटी छोटी जगहों में बहुत थिएटर हो रहे हैं,
और नुक्कड़ नाटक एक तरफ तशहीर का जरिया है, इश्तिहार का तफरीह से बाहर निकलना पड़े हो गया है, पॉलिटिकल मामला हो गया है। तो दूसरी तरफ मिशन के तहत बहुत छोटे छोटे ग्रुप, जैसे आंध्र प्रदेश नाट्य मंडली है, या बंगाल में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, या महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, और शोलापुर में है, दूसरी ऐसी जगहों पर है जो थिएटर कर रहे हैं और रेलिवेंट थिएटर कर रहे हैं और बहुत अच्छे थिएटर कर रहे हैं। और खातिन हजरात, आसिफ साहब ने जिस तरह से मजमून की खैरत की, मजमून में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी, और उनके काम, उनकी किताबें और थिएटर के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू रही, उसके लिए मैं आसिफ नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं मनीष साहब का खुसूसन शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो वक्त दिया और जिस तरह से आपने अपना थिएटर किया है जननाट्य मंच के साथ, दूसरे तमाम चीजों के साथ। कई बार मेरी मुलाकात भी है जननाट्य मंच में, मैं जाता आता रहा हूँ, मैं जेएनयू का तालिब इल्म रहा हूँ, और उस जमाने में वहाँ खूब शो हुआ करते थे, और आप लोगों से शायद मुलाकात का भी शर्फ मुझे हासिल हुआ है, तो आपका भी खुसूसन शुक्रगुजार हूँ। रजा मेहदी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, गुलाम सरवर साहब मौजूद है, मुदनी पट्टी साहब मौजूद है, किशोर खलका मौजूद है, एहसन रजा मौजूद है, जावेद अंबर मौजूद है, मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग फेसबुक पर हमारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं। ये यूट्यूब पर भी हमें थोड़े दिनों के बाद अभी अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे बाद में भी इस्तेफादा हम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसे महफूज रख सकते हैं, इस अहम गुफ्तगू को। मैं एक बार फिर मनीष साहब का और साहब का शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर इदरीस साहब से की तरफ मैं जाता हूँ, और आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि आपको वोट ऑफ थैंक्स जो आलिम इंस्टीट्यूट हमसब ड्रामा ग्रुप की जानिब से, और खुसूसन शुक्रगुजार हूँ मैं रशंदा जलील साहिबा का, जिनके ईमा पर, जिनकी कोशिशों से और जिनके याद दहानी पर भी ये हर महीने हम ये तय कर पा रहे हैं, और उन फॉर्मेट भी पर भी उनसे गुफ्तगू होती रहती है, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। प्रोफेसर दिलकुमार साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हमें अपनी सरपरस्ती से नवाज रहे हैं। मैं इदरीस साहब से गुजारिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजिम साहब। नाजरीन, आप प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब का जामिया मिलिया की तारीख पे मजमून समाअत फरमा रहे थे। मैं बेहद मशकूर हूँ प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब का, मनीष साहब का, गुलाम सरवर साहब का, रजा मेहदी साहब का, कुमुद्दीन पाती साहब का, इकबाल साहब का, और किशोर कुलकर्णी साहब का, एहसन साहब का, मुश्ताक अहमद साहब का, कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और मैं खुसूसन शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रक्षंदा जलील साहबा के, वो मेरी हौसला अफजाई करती रहती हैं, हमेशा मुझे कहती हैं कि बेहतर से बेहतर जो है काम अंजाम दो। तो हम सब ड्रामा ग्रुप को एक ऐसा सरपरस्त इस वक्त मिला हुआ कि जो हमें उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ कि आप जैसे चाहें प्रोग्राम कीजिए, और हम सब ड्रामा ग्रुप का जो ड्रामे का जो सेक्शन है उसको जो है फाल बनाइए बेहतर से बेहतर अच्छा करके। तो इस साल भी हम लोग इंशाल्लाह हमारे जो बैनुल अक़वामी सेमिनार के आखिरी दिन एक ड्रामा होता है, तो वो एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह ड्रामा पेश किया जाएगा। उसमें उसकी सारी सरपरस्ती जो है डॉक्टर रक्षंदा जलील साहबा फरमा रही हैं, और मैं एक मरतबा फिर आसिफ नकवी साहब और हमारे नाजिम साहब प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।